हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो द हिंदू एडिटोरियल की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो होना है क्राइम पे, क्राइम पैटर्न्स पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या है अभी एक रिपोर्ट निकाली है 2023 के डाटा पे, उस पे ही आज का एडिटोरियल है। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स। पहला वर्ड है केविएट। केविएट कहते हैं एक वार्निंग या फिर कंडीशन टू कंसीडर बिफोर एक्टिंग। ये कोई भी काम करने से पहले कोई वार्निंग या कंडीशन जो क्या करती है माननी होती है उसको बोलते हैं केविएट। नेक्स्ट इज वेंडेटा, मीन्स प्रोलॉन्ग्ड फ्यूड और डिजायर फॉर रिवेंज। एक अगर क्या होता है कि लंबे टाइम से कोई ऐसा मन में रखे हुए है कि हाँ मुझे इससे बदला लेना है, बदला लेना है, एक लंबे टाइम की जो उसके अंदर की आग भरी होती है ना उसको बोलते हैं वेंडेटा। नेक्स्ट इज मिटिगेट। मिटिगेट का फेमस क्या है, मिट्टी का गेट, जो क्या होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो ये क्या होता है किसी भी चीज़ को कमज़ोर कर देना। टू मेक लेस सीवियर और सीरियस, मीन्स मिट्टी का गेट कमज़ोर। नेक्स्ट इज यूबिक्यूशियस। यूबिक्यूशियस क्या होता है, प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, कि हर जगह पे जब होता है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह पे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूबिक्यूशियस। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ एंटरिंग और स्प्रेडिंग थ्रू एन एरिया और मार्केट। क्या होना, मार्केट में या फिर एरिया में क्या होना, स्प्रेड होना, एंटर करना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। नेक्स्ट इज सेंसिटाइज। सेंसिटाइज क्या होता है, टू मेक समवन अवेयर और रिस्पॉन्सिव। किसी को क्या करना, अवेयर करना, रिस्पॉन्सिव करना, उसको सेंसिटाइज कर देना। मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या होता है, लिमिटेड इन अमाउंट, एक्सटेंट और साइज, जो क्या हो अमाउंट में, एक्सटेंट में, क्या हो किसी भी चीज़ में लिमिटेड हो तो वो होगा मोडेस्ट। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट, कंटिन्यूइंग फर्मली डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टीज के बावजूद वो क्या करता है, कंटिन्यू है, उसको बोलेंगे परसिस्टेंट है। नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेशन, मीन्स टू क्वालिफाई ऑफ बीइंग एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स। क्वालिटी होना किस चीज़ की, एडवांस होना और कॉम्प्लेक्स होना, उसको बोले सोफिस्टिकेशन होना। एथनिक, ये मतलब रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप, किसी कल्चरल ग्रुप से रिलेटेड होता है तो उसको बोलते हैं एथनिक है। जैसे एथनिक हम वियर के लिए काउंट करते हैं ना कि एथनिक वियर है, जो हमारा इंडियन कल्चरल की जो इंडियन ड्रेसेज होती हैं उसको हम एथनिक वियर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। कीप अप विद। कीप अप का मतलब होता है टू मूव और प्रोग्रेस एट द सेम रेट, उसी रेट के साथ प्रोग्रेस करते रहना को बोलेंगे कीप अप विद। पॉइंट टू मतलब टू इंडिकेट करना और शो करना एविडेंस, किस चीज़ का एविडेंस को शो करना, उसको इंडिकेट करने को पॉइंट करना। वर्क ऑन मीन्स टू स्पेंड टाइम इम्प्रूविंग समथिंग, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए टाइम स्पेंड करना मीन्स वर्क ऑन करना। डील विद मीन्स टू हैंडल और मैनेज अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के साथ हैंडल करना, मैनेज करना, डील विद करना, उसके साथ डील करना। गो अप मीन्स टू इंक्रीज, गो अप का इंक्रीज होना। लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन। लुक इनटू क्या होता है, एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना, टेक केयर करना। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्टडीज क्राइम और क्रिमिनल्स, उसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट। एक ऐसा पर्सन जो क्राइम पे और क्रिमिनल्स पे स्टडी करता है, क्रिमिनोलॉजिस्ट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, एक ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे क्या हो ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाए, ब्यूरोक्रेसी, क्या होगा ब्यूरोक्रेसी। लॉ इन्फोर्सर। लॉ इन्फोर्सर क्या था, पर्सन हु इन्फोर्सेस द लॉ, जो लॉ इन्फोर्स का काम करता है उसको बोलते हैं लॉ इन्फोर्सर। तो चलिए अब हम करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल फुल रीड। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल जो रिपोर्ट है ऑन क्राइम एंड प्रिजन स्टैटिक्स पे हैव टू बी रेड, उसको रीड करना पड़ेगा विद अ स्ट्रॉन्ग केविएट, कि किसके साथ, स्ट्रॉन्ग केविएट के साथ रीड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिटवीन स्टेट्स बिकॉज दे आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम इन द फर्स्ट प्लेस। क्या है कि बहुत सारे नंबर हैं, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते स्टेट्स के बीच में, क्योंकि ये लार्जली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुई या रिपोर्टिंग हुई क्राइम की, वो पहली जगह पे कहाँ पे रिपोर्टिंग हुई। क्योंकि कई बार क्या होता है क्रिमिनल किसी और स्टेट का होता है, क्राइम की रिपोर्टिंग कहीं और होती है, इससे भी क्या होता है नंबर डिफरेंस हो जाता है। हाउएवर लेकिन सर्टन नेशनल ट्रेंड्स, बहुत सारे जो ट्रेंड्स हैं, एंड शार्प ईयर ऑन ईयर चेंजेस विद इन स्टेट्स कैन स्टिल रिवील मीनिंगफुल पैटर्न, उससे क्या होता है मीनिंगफुल पैटर्न हम पता कर सकते हैं कि नेशनल ट्रेंड क्या है और ईयर ऑन ईयर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं स्टेट्स के बीच में।
दैट कुड डिमांड पॉलिसी इंटरवेंशन, जो क्या कर सकते हैं, पॉलिसी में इंटरवेंशन की डिमांड कर सकते हैं, मतलब उसमें दखल की ज़रूरत पड़ सकती है, चेंजेस की ज़रूरत हो सकती है। द रीसेंट NCRB रिपोर्ट ऑफ 2023 डिलेड बाय अ ईयर, जो अभी NCRB की रिपोर्ट 2023 की आई है, जो 1 साल डिले हो गई है क्योंकि 2024 में ही आ जानी थी, पॉइंट्स टू अ वरिंग ट्रेंड ऑफ पोस्टपोन्ड सर्वेज, क्या करती है, पॉइंट आउट करती है कि आपने क्या किया है, बहुत चिंताजनक बात है कि सर्वे को पोस्टपोन हो गया है, रिपोर्ट्स और इवन द सेंसस भी पोस्टपोन हो गया अंडर द करंट यूनियन गवर्नमेंट, इस यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। बट देर आर ऑल्सो 3 टेलिंग नंबर्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या 3 बताने वाले नंबर्स हैं। 2.8% डिक्रीज इन मर्डर केसेस अक्रॉस द कंट्री, मर्डर केसेस में 2.8% का डिक्रीज हुआ है। स्टैगरिंग 28.8% सर्ज इन क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स में 28.8% का इंक्रीज हुआ है। 31.2% इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स में 31.2% का इंक्रीज हुआ है। वाइल द डिक्रीज इन मर्डर केसेज विल कम एज अ रिलीफ टू लॉ इन्फोर्समेंट, लेकिन जो मर्डर केसेस में डिक्रीज हुआ वो क्या है, एक रिलीफ का काम करेगा लॉ इन्फोर्समेंट में। मोस्ट ऑफ द सर्टन केसेस पर्टेन टू डिस्प्यूट, एक ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो डिस्प्यूट में हैं, पर्सनल वेंडेंटा एंड एनिमिटी और गेन के लिए। द अदर 2 नंबर्स आर अलार्मिंग, जो दूसरे नंबर्स हैं वो क्या बहुत चिंताजनक हैं। स्टीप राइज इन क्राइम अगेंस्ट एसटी इज लार्जली ड्यू टू द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, जो क्या हुआ है कि एसटी के अगेंस्ट क्राइम में जो राइज हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि जो मणिपुर में अभी क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि मणिपुर में उस तरफ सारे एसटीज ही रहते हैं। विद द रजिस्टर्ड नंबर जंपिंग फ्रॉम जस्ट 1 इन 2022 टू 3399 इन 2023, जिससे क्या हुआ कि नंबर क्या होगा, जंप कर गया एकदम से, जो 2022 में सिर्फ 1 था 2023 में वो 3399 हो गया। विच अ मोर इफेक्टिव गवर्नमेंट, क्या है, एक ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट कुड हैव मिटिगेटेड, जो क्या कर सकती थी, इसको कम कर सकती थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान ऑल्सो रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंटली हाई क्राइम रेट्स अगेंस्ट ट्राइबल, स्टैगरिंग देयर वल्नरेबिलिटी इन सर्टेन इंडियन स्टेट्स। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा हाई क्राइम रेट आया है इस बार, वहाँ पे भी बहुत वल्नरेबिलिटी हुई थी स्टेट के अगेंस्ट। दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। प्रीवियस NCRB रिपोर्ट्स हैव हाईलाइटेड हायर क्राइम रेट्स इन रीजन्स विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, जो पहले वाली NCRB रिपोर्ट्स थी उन्होंने भी हाईलाइट किया था कि ज़्यादा क्राइम रेट्स है उन रीजन में जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। विद ग्रेटर इंटरनेट पेनिट्रेशन अक्रॉस द कंट्री, ज़्यादा इंटरनेट की पेनिट्रेशन है कंट्री में। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन साइबर क्राइम, क्या हो गया फिर उससे, साइबर क्राइम में भी इंक्रीज हुआ, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पर्टिकुलरली क्या करता है, फाइनेंस के बेस पे और सेक्सुअल की एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही ज़्यादा साइबर क्राइम होता है। Anecdotally, it is evident that these numbers must have gone up even further in the last 2 years, and the great use of digital financial instrument in daily transaction and investment, ये क्या दिखाता है कि इनमें क्या है, नंबर क्या हुए ऊपर गए हैं लास्ट के 2 साल में, क्यों क्या हुआ, ग्रेटर यूज हो रहा है, हम डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहुत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डेली के ट्रांजेक्शन में और इन्वेस्टमेंट में, हर चीज़ हम ऑनलाइन तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए भी क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। While policing has tried to keep up with the growing menace of cybercrime with specialized cell, पुलिस ने क्या किया है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल भी बनाए हैं कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। The ubiquitous and deepening spread of digital crimes require more sophistication and dedication by the police to tackle with, अब क्या करना है कि जो ये डीप हो रहा है डिजिटल क्राइम्स में, उसके लिए क्या करना है, बोले ज़्यादा हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी जो पुलिस के द्वारा इसको टैकल करने के लिए डेडिकेटेड हो, कि हम सिर्फ साइबर क्राइम को ही देखेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, हमें उसकी नीड है, उसके बाद ही हम इसको रोक पाएंगे। जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रोज बाय 9.2% इन 2023, क्या हुआ, जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम था वो 9.2% से इंक्रीज़ हो गया। विद द ऑफेंडर नोन टू द विक्टिम इन 96% ऑफ केसेज, इसमें क्या है कि जो क्राइम कर रहा है, जो ऑफेंडर है जिसने उनको बच्चों को नुकसान पहुंचाया है,
96% केसेस में क्या होता है, वो विक्टिम का जानकार ही होता है। अगर किसी बच्चे पे क्राइम हुआ है तो बच्चे के जान पहचान वाला ही क्राइम करता है 96% केसेस में। 4% केस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा नहीं जानता, किसी अननोन ने आके क्राइम कर दिया। वाइल द इंक्रीज कुड बी अ फंक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग अक्रॉस स्टेट्स। इंक्रीज इसलिए वजह से भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग में इम्प्रूवमेंट हो गई है, पहले रिपोर्टिंग होती नहीं थी। वाइल द इंक्रीज could be a function of improved reporting across states, the higher number suggests that states must work on a war footing to sensitize children about these crimes and inappropriate behavior by adults. हायर नंबर क्या करता है कि सजेस्ट करता है कि स्टेट को अब क्या करना चाहिए, वॉर फुटिंग पे आ जाना चाहिए इस चीज़ को सेंसिटाइज करने के लिए कि जो क्राइम्स होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है बच्चों के अगेंस्ट, उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए और इस पर रोक लगाई जा सके। A subset of these crime could also include the application of the POSCO Act. एक सबसेट इस क्राइम का क्या भी हो सकता है कि एप्लीकेशन होते हैं जो पोस्को एक्ट की, उनको भी इंक्लूड करना। इन द केसेज ऑफ किसमें कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप एंड दिस इज एन एरिया दैट नीड्स टू बी केयरफुली हैंडल्ड बाय प्रोसिक्यूटिंग एंड पुलिसिंग एजेंसीज। ये वो एरिया है जो क्या प्रोसिक्यूटिंग और पुलिस एजेंसी को सेंसिटिव तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के और एडोलेसेंट की रिलेशनशिप की बात है, वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। रिपोर्टेड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो रिपोर्टिंग क्राइम्स है वुमेन के अगेंस्ट, रजिस्टर्ड अ मोडेस्ट इंक्रीज ऑफ 0.4%। के थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 0.4% से, बट दिस मेक्स अ 14.9% स्पाइक इन डॉरी रिलेटेड क्राइम्स। लेकिन जो दहेज से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उसमें 14.9% का इंक्रीज हुआ, पॉइंटिंग टू अ परसिस्टेंट सोसाइटल प्रॉब्लम। ये क्या दिखाता है कि एक बहुत लंबे टाइम से चली हुई सोसाइटल प्रॉब्लम है, कि सोसाइटी में ही बहुत इशू है कि वहाँ पे डॉरी के केसेस चलते हैं। ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल। आई होप कि आपका एडिटोरियल समझ में आया होगा कि क्राइम से रिलेटेड था, क्राइम कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे कम हो रहा है। मणिपुर में जो हुआ उसके वजह से SC/ST वाला क्राइम ज़्यादा बढ़ गया, बच्चों के अगेंस्ट भी बहुत बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम तो हो ही रहा है क्योंकि हर चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ेगा वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ेगा ही। अब हम उसको रोक नहीं सकते इस तरीके से कि हम उसको एकदम बंद कर देंगे, नहीं, क्योंकि क्राइम करने वालों को तो क्राइम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जागरूकता से किसी को बिना OTP दिए, किसी को बिना अपनी डिटेल दिए अपना काम कर सकते हैं, ताकि हम इस चीज़ को जितना हो सके हमारे एंड से तो रोक सकें। अब हम करते हैं इसकी समरी। द NCRB 2023 रिपोर्ट रिवील दैट बोथ प्रोग्रेस एंड कंसर्न, दोनों प्रोग्रेस और कंसर्न क्या है, वाइल मर्डर केसेस डिक्लाइन बाय 2.8% से डिक्लाइन हो गए हैं मर्डर केसेस। क्राइम अगेंस्ट ST रोज हो गया ड्रामेटिकली ड्यू टू मणिपुर के एथनिक वायलेंस के बाद से। जो साइबर क्राइम इंक्रीज हो गया है 30% से, हाईलाइट करता है कि जो ग्रोइंग डिजिटल थ्रेट क्या है, बढ़ता जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑल्सो सर्ज, चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी क्राइम बढ़ गया है। डिमांडिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, जो अवेयरनेस और प्रिवेंटिव मेजर्स की डिमांड करता है। ओवरऑल द डाटा अंडरस्कोर द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एक्शन की क्या है, डिमांड है। एंड इम्प्रूव्ड लॉ इन्फोर्समेंट सोफिस्टिकेशन, और क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट की टेक्नोलॉजी और उसको क्या है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सोफिस्टिकेशन की। तो ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तो क्या है, व्हाट परसेंटेज डिड मर्डर केसेस डिक्रीज इन दी 2023। मर्डर केसेस कितने परसेंट से कम हुए, 1.8%, 2.8, 3.8 या 4.8, कितने परसेंट से कम हुए, 2.8% से। नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट ST इंड्यूस्ड इन, कितना इंक्रीज हुआ वायलेंस किस स्टेट में, जो ST के अगेंस्ट क्राइम इंक्रीज हो गया था, किस स्टेट में वायलेंस हुई थी, मणिपुर में। मणिपुर में वायलेंस हुई, इसकी वजह से क्राइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बताना विच क्राइम्स हुआ 31.2% इंक्रीज, 31.2% का इंक्रीज किस में हुआ, साइबर क्राइम, थ्रेफ्ट, डॉरी, रॉबरी, किस में हुआ, साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में 31% का 31.2% का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करने हैं। NCRB क्या होता है, नेशनल डाटा कलेक्शन। साइबर क्राइम क्या है, डिजिटल फ्रॉड। पोस्को क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये तीनों ही ठीक मैच हैं। NCRB क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कलेक्शन है।
साइबर क्राइम क्या होता है कि डिजिटल जो फ्रॉड होते हैं उनको, और पोस्को क्या होता है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट होता है, पोस्को एक्ट जिसको बोलते हैं, ये वो है। तो तीनों के तीनों ठीक हैं। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रोज बाय, चिल्ड्रन के अगेंस्ट कितना क्राइम इंक्रीज हुआ, आई थिंक 9.2% था ना। अब 14.9% का स्पाइक हुआ किसमें, डाउरी रिलेटेड केसेस में। ये था फिल इन द ब्लैंक्स। अब है कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट में करने हैं, क्योंकि इनके आंसर सबके लिए अलग होंगे। हर पर्सन आंसर लिखेगा, हर पर्सन डिफरेंट ही लिखेगा, सेम आंसर किसी का मैच नहीं करेगा, बस जो मेन पॉइंट है वो मैच करेगा। वट डू द NCRB फाइंडिंग सजेस्ट अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट इन इंडिया। जो NCRB की जो फाइंडिंग्स है वो क्या सजेस्ट करती है इंडिया में लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में। हाउ कैन द गवर्नमेंट मिटिगेट द राइज इन साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा हो गया ना कि साइबर बढ़ते हुए साइबर क्राइम को गवर्नमेंट किस तरीके से कम कर सकती है, उसके लिए क्या क्या मेजर लेने हैं वो आप कमेंट कर देना। तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, और फिर क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, और आपकी जो पैसेज वाली है ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला जो मीन्स मैथ, सारी की सारी स्किल्स इंप्रूव होंगी, और आप एक बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।